मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बहुत बड़ा सानहा। 4 दिन की 14 जिंदगियां जिंदा चल गईं। पिम्स के गानी वार्ड की नर्सरी में हौलनाक आग से नौमौलूद बच्चों के साथ उनके बिस्तर भी जलकर राख हो गए। कुछ की शनाख्त भी मुश्किल हो गई। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में सुबह 6:54 पर आग लगी। आग से पूरे वार्ड में धुआं भर गया। नौमौलूद बच्चों को खोने वाले खानदान वार्ड के बाहर रोते रहे और मदद के लिए पुकारते रहे। बच्चों की बाकियात लवाहिकीन के हवाले। पिम्स की नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे, जिनमें सिर्फ एक बच्ची को जिंदा बचाया जा सका। इमदादी टीमों ने वार्ड में तैनात 19 अफराद को रेस्क्यू किया। उनमें से 10 खवातीन और 2 अफराद शामिल। इकलौती नौमौलूद बच्ची की जान किसने बचाई? अस्पताल, इंतजामिया और खानदान के मुतजाद दावे। इंतजामिया के मुताबिक एक लेडी डॉक्टर ने बच्ची को जलने से बचाया और उसे उठाकर वार्ड से बाहर भागी। बच्ची की खाला का कहना है अपनी भांजी को जलने से उसने खुद बचाया। मौजूद थी। जैसे आके मैं सामने वार्ड में थी, तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहते हैं मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द, मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया। डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO ने बोला हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था, सिवाय एक 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे, या हम लोग जो भाग रहे थे। और घंटे बाद ये डॉक्टर, 2 डॉक्टर NICU के, तीनों डॉक्टर, ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। कोई मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे। पिम्स के कॉरिडोर में नंगे पांव खड़ी जवेरिया नामी दुखियारी मां की दुहाई। कहा सानहे के वक्त नर्सरी के दाखिली दरवाजे को ताला लगा हुआ था। जवेरिया ने इल्जाम लगाया बच्चों के शोबे के 3 डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। वो आग लगने के बाद निचली मंजिल से ऊपर आए। मुतासरा खातून ने सवाल उठाया कि डॉक्टर बच्चों को छोड़कर नीचे क्यों गए हुए थे। सवाल उठाया कि बताया जाए आग कैसे लगी। ये नहीं बता सकते, मगर बच्चों की लाशें वालिदैन के हवाले तो कर ही सकते हो। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था हुआ, कल शाम को दाखिल हुए थे। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अपना कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया। 4 साल बाद औलाद नसीब हुई। खुदा ने बेटा दिया, जिसे जिंदगी भी मिली तो सिर्फ 2 घंटे की। बाप गम से निढाल, खिड़की का शीशा तोड़कर जलते हुए 4 नौमौलूद बच्चों को निकालने वाले को अपने बेटे की शक्ल भी ठीक से देखने को ना मिली। फतह जंग से बीवी को जजकी के लिए पिम्स लाने वाले शख्स ने बताया कि उसके यहाँ सुबह 4 बजे बेटे की पैदाइश हुई। पैदाइश के फौरन बाद उसे नर्सरी में रखा गया, जहाँ 6 बजे के करीब आग लग गई। उसने दावा किया कि नर्सरी में बच्चों की तादाद जो बताई जा रही है उससे कहीं ज्यादा थी। अहलकार जले हुए बच्चे चादरों में डालकर इमारत से बाहर लाते रहे। सानहे के दीगर मुतासिरीन का भी तहकीकात का मुतालबा। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। 4 बजे सब कुछ हो गया था, मैं नीचे था। 4 बजे अगर सब कुछ हो गया था, 5:30 बजे आग कैसे लग गई? अगर 5:30 बजे आग लगी है, वहाँ पे 31 बच्चे थे। जब आग लगी है हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज को कोई कैपेसिटी नहीं की है, और थोड़ों से हमने वो गैस वाले सिलेंडर थे उसके साथ शीशे तोड़ के धुआं वगैरह इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे। अचानक शोर मचा तो पिम्स के लॉन में दरी पर सोए हुए लोग नौमौलूद बच्चों की नर्सरी की तरफ भागे। वहां धुआं ही धुआं था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अफरा तफरी के आलम में हर कोई जान बचाना चाह रहा था। बाहर निकलने की कोशिश करती औरतों में 2 मर्द नजर आए, जिन्होंने अपने 2 जले हुए बच्चे उठाए हुए थे। ये वो मंजर था जो ऐनी शाहिद आलमजेब खान ने मीडिया को बताया। उन्होंने बताया बच्चों की माओं के साथ आए अहले खाना सेंटर की इमारत के बाहर लॉन में बड़ी तादाद में मौजूद थे। पिम्स की इंतजामिया के लोग तो वाक़े के फौरन बाद मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने वाली गाड़ियां 15-20 मिनट बाद पहुंची और पुलिस आधे घंटे बाद वहां पहुंची।
26 इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो इस्तेमाल किए, जो सिलेंडर्स हैं हमारे पास स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए, सिलेंडर्स हैं जिसके ऊपर जो फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो तमाम इनके इर्द गिर्द तो 26 वो सिलेंडर्स जो है वो इस्तेमाल हुए। ये कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए, बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं। पिम्स में एयर कंडीशनर में धमाके के साथ ही बिजली चली गई। आग बहुत तेजी से फैली। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आग बहुत ज्यादा थी जिसे बुझाने के लिए 26 सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए। फुटेजेस में 6:38 पर नजर आ रहा है कि एयर कंडीशनर के पास पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा जा सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट 1-2 रोज में आ जाएगी। कोई भी चीज छुपेगी नहीं, सबूत सामने लाए जाएंगे। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। खुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पर सवालात की बौछार। लवाहिकीन का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पिम्स नर्सरी में आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए 8 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नर्सरी में तैनात तमाम टेक्निकल स्टाफ मुअत्तल। पिम्स वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। CDA ने पिम्स आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नाकाफ़ी थे। नर्सरी वार्ड में भी फायर सेफ्टी इंतजामात नाकाफ़ी थे। फायर पॉइंट पर पानी भी नहीं था। हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। अस्पताल का सिक्योरिटी अमला फायर फाइटर्स की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट बना। हादसे के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर्स, वार्ड बॉय समेत अमले का कोई रुकन मौजूद ही नहीं था। हादसे के मकाम पर हुजूम को कंट्रोल करने के इंतजामात भी नाकाफी थे। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी ने कई सवाल उठा दिए। अगर आग AC कंप्रेसर से लगी तो क्या अस्पताल में बरकी और फायर सेफ्टी का बाकायदा मुआयना नहीं होता? नर्सरी में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था या नहीं? आग लगने के बाद नर्सरी से नौमौलूद बच्चों को फौरी तौर पर मुंतकिल क्यों नहीं किया जा सका? क्या नर्सरी में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की तादाद ज़रूरत के मुताबिक थी? क्या अमले को फायर इमरजेंसी और नौमौलूद बच्चों के फौरी इनखला की तरबियत दी गई थी? पिम्स अस्पताल में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल की मश्क ना करवाए जाने का इंकशाफ। पिम्स अस्पताल इंतजामिया का मुख्तस बजट से ज़्यादा खर्च करने का इंकशाफ। पिम्स के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गईं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब बजट दिया गया। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ बजट मुख्तस किया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तस बजट के बरक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने 66 करोड़ इजाफी बजट वसूल किया। रवां साल पिम्स अस्पताल के लिए 7 अरब 63 करोड़ बजट मुख्तस किया गया। रवां साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मुल्क भर के सरकारी अस्पताल मरीजों और खसूसन बच्चों के लिए खतरा बन गए। 8 बरस में सरकारी अस्पतालों में आतिशज़दगी और दीगर वाक़यात में 52 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 39 नौमौलूद बच्चे भी शामिल हैं। 2018 को DHQ नारोवाल में डॉक्टरों की गफलत से 7 साल बच्चा जाँ बहक हुआ। 29 सितंबर 2018 को ऑक्सीजन की कमी के बाइस सिविल अस्पताल सक्खर में 3 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हुए। 16 से 22 जून 2025 के दौरान DHQ पाकपतन में ऑक्सीजन की कमी से 20 बच्चे जाँ बहक हुए। 26 अगस्त को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। सदर आसिफ जरदारी का पिम्स आतिशज़दगी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा कि नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अम्बात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ भी रंजीदा। हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये मासूम बच्चे महज आदात नहीं, गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गमज़दा वालिदैन से इजहार हमदर्दी। कहा मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई दर्दनाक सानहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का भी सानह पिम्स पर गहरे दुख का इजहार। डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे मेरी इत्तला में, और एक बुरी इमरजेंसी में हालात ऐसे थे, आप कह रहे हैं जी 1 मिनट लगा, लेकिन अस्पतालों में तो फायर लगने में 1 ही मिनट लगता है और ज़िंदगियां और क़यामत में 1 ही मिनट का फ़र्क होता है। तो किसी माँ से पूछें, किसी बाप से पूछें कि उनके लख्ते जिगर का इस वक्त वो जब तदफीन कर रहे होते हैं तो उनका क्या हाल होता है, तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान और सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का पिम्स का दौरा। शेरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस अंदोहनाक वाक़े पर हर माँ बाप का दिल फट रहा है। बच्चों के वालिदैन के साथ इंतजामिया ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। ये हादिसा बहुत से सवालात छोड़ गया है कि दारुल हुकूमत में भी इतनी बुरी सूरत हाल है। बच्चों की हालत इतनी ख़राब थी कि पहचाने नहीं जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने अपनी तरफ से नोटिस लिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी जवाब देना होगा। शेरी रहमान ने कहा, हादसे के बाद आग बुझाने के लिए पानी नहीं था, एमरजेंसी गेट बंद किए। वजारत सेहत को ख़त्म या सूबों को मुंतकिल कर देना चाहिए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का पिम्स का दौरा। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक आतिशज़दगी के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सिस मौजूद थी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया कि वाक़े की इत्तला मिलने के सिर्फ 6 मिनट में रेस्क्यू टीम पिम्स पहुंच गई थी।